प्लस dy बाई dx। ठीक है, अब ये देखने से क्या पता चल रहा है, इसको देखने से ही पता चल रहा है कि ये अवकल समीकरण का सवाल है। ठीक है, अब अवकल समीकरण के सवाल को कैसे हल करते हैं, पहले इनिशियल में तो आपको बताया गया है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें और इसके बाद तब इसको सॉल्व करें। तो यानी एक साइड में एक वेरिएबल और एक साइड में दूसरा वेरिएबल, दो वेरिएबल है x और y, तो एक तरफ x वाले टर्म कर लेते हैं और एक तरफ हम y वाले टर्म कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले हमको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा और इस ब्रैकेट को जब हम खोलते हैं तो ये ay स्क्वायर प्लस a dy बाई dx। अब क्या करते हैं, dy बाई dx वाला पार्ट एक तरफ कर लेते हैं, तो y माइनस ए वाई स्क्वायर एक तरफ हो गया, a dy बाई dx माइनस ये इधर आएगा तो साइन चेंज होगा, x dy बाई dx हो गया। इन दोनों में आप देखिए तो हमको कॉमन मिल सकता है यहाँ पर क्या, dy बाई dx, तो a प्लस x बचेगा, a dy बाई dx कॉमन हो गया। अब इनको वेरिएबल सेपरेबल बनाइए, तो एक तरफ ये आपका हो जाएगा dy y माइनस ए वाई स्क्वायर और इधर आएगा dx a प्लस x, दो पार्ट में हो गया। ठीक है, अब इनको क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करना है यानी इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्योंकि ये जो हमारा है ये क्या बन रहा है, इसको हम y कॉमन ले लें तो 1 माइनस ए वाई बनेगा। ठीक है, और इसको a प्लस एक्स को अगर हम t मानकर चलें, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से, तो ये dt बाई टी लॉग t सीधे सीधे बन जाता है, तो t का मान a प्लस एक्स, इसको सीधे लिख सकते हो। अब ये जो हिस्सा बच रहा है हमारा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें आंशिक भिन्न का सहारा लेना पड़ेगा और इसके लिए हमें यहां लिखना पड़ेगा 1 अपॉन ए वाई, 1 माइनस ए वाई बराबर a अपॉन वाई प्लस b अपॉन 1 माइनस ए वाई। ऐसा हम मान के जब चल रहे हैं तो 1 बराबर a 1 माइनस ए वाई प्लस बी वाई, ये एक इक्वेशन बन गई। इसमें y बराबर 0 अगर हम रख देते हैं दोनों ओर, तो हमको मिलता है 1 बराबर a 1 माइनस 0 प्लस b इंटू 0, यानी a का मान 1 आ गया। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि y का मान 1 बटे a अगर रख दिया जाए तब क्या होगा, तो ये बनेगा a इंटू 1 माइनस 1, 1 बटे a रखोगे तो a गुणे 1 बटे a कैंसिल हो जाएगा, a 1 बचेगा और b गुणे 1 बटे a आएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया और a बराबर b आ गया, ये बन गया। अब इसका मान, इन दोनों का मान, a का मान 1 है और इसका मान जो है b का मान 1 है, ये रख दिया जाए तो ये 1 अपॉन वाई बनेगा, यानी इसको लिख सकते हो 1 अपॉन वाई प्लस a बटे b का मान और 1 माइनस ए वाई। और अब इसका इंटीग्रेशन ठीक उसी तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे, log y का हो जाएगा ये दिस a 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई डी वाई बराबर log a प्लस एक्स प्लस दिस, ये log y हो जाएगा। ठीक है, a, और यहां पे इसको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस ए वाई बराबर t, तो माइनस a dy बराबर dt, dy बराबर माइनस 1 अपॉन a dt बन जाएगा। तो a इंटू माइनस 1 अपॉन a और ये dt अपॉन t, यानी log a प्लस एक्स प्लस log c, इसको लिख सकते हो, ये log c बन जाएगा, क्योंकि हर टर्म में यहाँ पे log बन रहा है तो इसको log c लिख सकते हो। ये a से a कैंसिल हो रहा है, तो log y बराबर log y माइनस
ये 1/t का log t बन जाएगा और इधर log c a प्लस x लिख सकते हो, ठीक है। log m प्लस log n के रूप में आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका log y माइनस log 1 माइनस ए वाई, ठीक है। अब देखिए इसको यहां से हटा दें तो अब हम इसको थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जा रहा है, क्वेश्चन लंबा है, बहुत ही केयरफुली इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये बन गया हमारा log y अपॉन 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू log c a प्लस एक्स, ठीक। अब देखिए दोनों तरफ log को आप हटा सकते हैं, तो log हटाएंगे तो y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू सी ए प्लस एक्स, देन y इज इक्वल टू 1 माइनस ए वाई सी ए प्लस एक्स, ये इसका आंसर लिख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा लंबा जरूर रहा लेकिन इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको थोड़ी मानसिक कसरत करनी पड़ी। तो ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अब आइए तीसरे के खा पे हम बात करते हैं, पोज करके इसको आप पूरा नोट कर सकते हो। तीसरे का खा क्वेश्चन में ये लिखा है कि f एक फंक्शन है जो a से b पर डिफाइंड है, g एक फंक्शन है जो b से c पर डिफाइंड हो रहा है, b to c, ठीक है। और सिद्ध करना है कि अच्छा ये जो f फंक्शन है ये एक एकी फंक्शन है, f एक एकी है और g भी एक एकी फंक्शन है, 1 फंक्शन है, ठीक है। और तो आपको प्रूफ करना है कि गॉफ जो है a से c पर एक एकी फंक्शन होगा, ठीक है, एक ही की फंक्शन होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि मान लिया हमने x1 x2 बिलोंग्स टू a, जो इसका डोमेन है f का, उससे हम कोई दो एलिमेंट इस तरीके के मान लेते हैं कि x1 इज इक्वल टू सच दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो चूंकि ये एकाकी है इसलिए इसको लिख सकते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। क्यों? क्योंकि f एकाकी है। और इसी तरीके से g भी एकाकी है और g जो है वो b से c पर जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो g ऑफ fx1 इज इक्वल टू g ऑफ fx2, ऐसा लिख सकते हो ना, ठीक है। तो ये जब आ गया हमारा तो इससे हम लिख सकते हैं इसको, दिस इंप्लाई दैट गॉफ एकाकी होगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान देने की बात है क्योंकि जो v है, जो fx1 आया है हमारा, वो इसका डोमेन है, ठीक है। तो fx1 डोमेन है, ये क्यों लिखोगे? ये इसलिए लिखोगे क्योंकि g एकाकी है, ऐसा यहां लिख देंगे। तो इन ऐसा जब हमें प्रकट हो गया तो इससे हम लिख सकते हैं कि गॉफ एकाकी होगा, प्रूफ हो गया। और किस पे प्रूफ हो गया? ये a से c पर आ जाएगा। तो ये दूसरा पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। और अब इसके बाद तीसरा पार्ट देख लीजिए, बहुत ही इसका सरल सवाल है। गामे 1 2 3 -4 2 5 और b ये मैट्रिक्स है 2 4 2 4 3 और 3
1। अब इसको हमें ए बी निकालना है और बी ए निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। तो ए बी, ए को लिख लो 1 2 3 -4 2 5, और ये 3/3 की मैट्रिक्स है, और ये 2 4 3 और 3 5 1, ये कैसी है, ये 3/2 की मैट्रिक्स है। तो अब ये ये है आपका 2/3 की मैट्रिक्स और ये है 3/2 की मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई इसका हो सकता है 1 2 जा 2 प्लस 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर 1 3 जा 3, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, एंड -4 into 2 8, 2 4 जा +8, 5 3 जा 15, और इधर आ गया -12 +10 +5। सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो 9 8 17 तो 19 हो गया, ये कैंसिल, 15 आ गया, और 10 6 16 हो गया, 15 में 12 घटेगा, 3 आएगा, ये आएगा ए बी। अब बी ए निकाल सकते हो, बी ए भी इस तरीके से आपका आ जाएगा 2 4 3 3 5 1 इंटू 1 2 3 पहला रो, -4 2 5 दूसरा रो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हमारा 1 आ गया, 2 1 2। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपका बी हमारा क्या है, 3/2 है, और ये 2/3 है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 आएगा, 3 चौक 12 आएगा, ठीक है। फिर 2 दूना 4, 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 3 6, 3 5 15, ठीक, इसको ये लिख लिया, और 4 एकम 4, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 5 दूना 10, 4 3 12, 5 25, ठीक है, 3 एकम 3, 1 इंटू -4, 3 दूनी 6 +2, 3 त्रिका 9 प्लस 1 पंची 5। सॉल्व कर दो इसको, 12 में 2 घटेगा -10, 20 में 4 घटेगा 16, 3 में 4 घटेगा -1, 6 4 10, 10 8 18, 6 2 8, 15 6 21, और 25 12 37, 9 5 14, ये बी ए हो गया, ठीक है। ए बी हमने यहां निकाल लिया, ये ए बी निकल आया, और ये हमारा बी ए निकल आया। तो इस तरीके से 3 का भी हमने कर लिया, ठीक है। और तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या इसको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो फटाफट इसको शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 का घात, ये पार्ट हम देखते हैं। इसमें tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4 प्रूफ करना है, सिद्ध करना है π/4 के बराबर। ये LHS है, RHS हमको लाना है π/4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सूत्र आपको बताया गया था, जब इनवर्स फंक्शन आपने पढ़ा था, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये फार्मूला आपको बताया गया था, ठीक है।
उसी का उपयोग यहाँ पे हम करेंगे। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये एलसीएम लेने पर ऊपर 6 आएगा, 3 प्लस 2 आएगा, नीचे 6 आएगा, 6 माइनस 1 आएगा। इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर 5, 6 माइनस 1 5, ये कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 1 आ गया, और tan इनवर्स 1 क्या होता है? tan इनवर्स tan पाई बाई 4 होता है, जिससे इसका आंसर पाई बाई 4 आ गया। तो इसी प्रकार से इनवर्स के क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया, और ये सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत अच्छे से अब आपका जो है ये करीब आप मान के चलिए 4 2 8, ठीक है, 4 2 8, 8 नंबर का ये भी सवाल आपका कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जिसमें का में किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं, 2 कामा -6, ए शीर्ष है और बी है 5 कामा 4, और सी में दे रखा है के कामा 4, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पे दे रखा है 35 वर्ग इकाई। तो इसमें एक संख्या अज्ञात है, अननोन है, जो है के, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। तो अब इसको सिद्ध करना है। तो के का मान देखिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसको डिटर्मिनेंट के रूप में भी लिख करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो x1 हमारा है 2 और y2 है 4 माइनस y3 भी 4 है, प्लस x2 है 5 और y3 4 माइनस 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 प्लस 6 हो जाएगा, x3 k है, और हमारा y1 माइनस y2, y1 है -6 और y2 है -4 आ जाएगा। और क्षेत्रफल दिए रखा है 35, यानी अब आपको मिलेगा 35 इंटू 2 70। ये पार्ट 0 हो गया, 6 4 10 50 हो गया, प्लस 6 4 10 यानी -10k हो गया, ठीक है। ये 70 आ गया, और इधर आपका जो है हो गया 50 माइनस 10k। 10k को इधर ले आओ और पॉजिटिव हो जाएगा, और 50 माइनस 70 इधर आएगा, 10k बराबर -20, 10k बराबर -20, तो k बराबर 10 दूना 20 -2 आ जाएगा, ठीक है। k का मान -2 आया, 12 लिखा है जो कि गलत है, ठीक है। तो ये आंसरिंग का तरीका है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 4 खां पे अब हम बात करेंगे। ये भी tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। आप इस क्वेश्चंस को पोज करके नोट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये जो खा पार्ट है इसका 4 का, ये है tan इनवर्स x -1 अपॉन x -2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। तो यक्स का मान ज्ञात करना है। तो अब इसको भी जैसे अभी हमने फार्मूला बताया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, उसी फार्मूले का प्रयोग।
इस पूरे पार्ट को हम x मानेंगे और इस पूरे पार्ट को हम y मान लेंगे, ठीक है। तो उसी से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाई फोर, ठीक है ना। देखिए आ गया ना भाई, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, उसी फॉर्म में आ गया। अब tan इनवर्स को जब हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये पहले देखिए यहां पे तो एलसीएम आपको मिल जाएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू, ठीक है, और ये ऊपर आएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन अपॉन नीचे भी वही चीज एलसीएम आएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू एलसीएम हो गया, ऊपर आएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है, और इधर आपको लिखना होगा इनवर्स हट जाएगा tan पाई बाई फोर, पाई का मान आप जानते हैं 180 होता है, 180 बाई 4 करेंगे तो 45 डिग्री आएगा। tan 45 का मान 1 होता है, ये भी आपको 9th से पता है। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस टू प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x माइनस टू, ये सब चीजें 9th में आप पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस 2x है, ये प्लस 2x है, कैंसिल, ये प्लस x है, ये माइनस x है, कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया और माइनस टू माइनस 4 हो गया। नीचे ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1/1 लिख सकते हो, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर माइनस 3 आया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3 1 होता है, x स्क्वायर बराबर 1/2 हो गया, इसलिए x स्क्वायर का वर्गमूल जब हम लेंगे तो ये प्लस माइनस 1/√2 आ गया, यानी आंसर क्या हो गया, x का मान प्लस माइनस 1/√2 हो गया, ठीक है। तो 4 का गा अब इसके बाद में करना है और बहुत आसान सवाल है। 4 का गा ये सारणिक का सवाल है, सारणिक के सवाल में यहाँ 1 1 दिया है और x y z दिया है, y z z x और x y दिया है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, ये भी 2 नंबर का सवाल है। तो अब देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब किसी सारणी के किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 1 1 1 आ जाता है तो वो हमारे लिए बहुत ही लकी लाइन हो जाती है, वो लकी रो या कॉलम हो जाता है, क्योंकि उससे बहुत इजीली हम 0 0 बना सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन यहां पर अगर हम करेंगे तो यहां हम लिख सकते हैं R2 में R1 घटा दें और R3 में भी R1 घटा दें, ठीक है। तो इनको घटाने से मिलेगा क्या, देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया, ये 1x y z में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट रो में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, कोई संक्रिया का प्रयोग नहीं किया है। दूसरे में प्रयोग किया है तो 1 - 1 0 हो जाएगा, y माइनस x आएगा, ठीक है, y माइनस x बन जाएगा ये, और ये zx माइनस yz आएगा, ये फिर 1 - 1 0 हो गया, z माइनस x ये आ गया,
एक्स वाई माइनस वाई जेड आ गया। ठीक है, अब देखो सेकेंड रो और थर्ड रो में कुछ चीजें हमको कॉमन मिल रही हैं। क्या कॉमन मिल रही हैं, जरा गौर करो। देखो ये y माइनस एक्स सेकेंड में कॉमन मिल रहा है और z माइनस एक्स थर्ड रो में कॉमन मिल रहा है, तो ये 1 0 0 आ जाएगा। और यहाँ x y माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया, 1 बन गया। z माइनस एक्स कॉमन ले लिया, 1 बन गया। यहाँ पे आप z कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई आएगा। ठीक है, z हमने कॉमन लिया तो क्या आया, x माइनस वाई, और कॉमन के लिया मैंने y माइनस एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस जेड। यहां पे y कॉमन लिया है। ठीक है, y कॉमन होगा तो x माइनस जेड आएगा, और यहां z माइनस एक्स है, तो ये माइनस कॉमन लेने पर इतना आ गया। अब देखो ये बराबर आ रहा है y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो ये 1 माइनस जेड 1 माइनस वाई आएगा। अब इसको माइनस कॉमन ले लो तो ये x माइनस वाई जेड माइनस एक्स, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस वाई प्लस जेड आ गया। ठीक है, अब इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दो लास्ट वाले फैक्टर में, तो ये z माइनस एक्स और ये y माइनस जेड आ जाएगा। तो ये x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये चक्रीय क्रम में हमको आंसर प्राप्त हो गया। तो इस तरीके का जो भी सवाल हमको सारणी का मिले, हमें इसी पैटर्न से सॉल्व करना है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद 4 घात, एक ये सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है, इसको पोज करके आप वीडियो को और इसको नोट कर लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आप अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी कैलकुलेशन क्षमता को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अंक आप बोर्ड परीक्षा में ला सकते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, घबराने की बात नहीं है। 4 का घात, ये अवकलन के अनुप्रयोग में एक पार्ट आपने पढ़ा था, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, तो उसमें से ये प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। एक लंबवृत्तीय शंकु है और इसका संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका आधार है, ये इसका वर्टेक्स है, AB इसका आधार है, त्रिज्या इसकी R है और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो L है और इसका ऊंचाई H है। ठीक है, तो VAB एक लंब वृत्तीय शंकु है। ठीक है, और इसकी आधार की त्रिज्या R, ऊंचाई बराबर H और त्रियक ऊंचाई बराबर L है। ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ, इसका सूत्र आपको 10th क्लास में बताया गया है, नहीं याद है तो देख लो। पाई आर स्क्वायर इसका आधार का क्षेत्रफल हो गया और पाई आर एल इसका जो है वो वक्र पृष्ठ यानी सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, ये बेस एरिया और ये सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर देते हैं, टोटल एरिया आ जाती है। और तो इसमें से L का मान निकालें तो क्या मिलेगा? S माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल, इसलिए L बराबर आ गया S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। ठीक है,
इसको ऐसा भी लिख सकते हो यस अपॉन पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल का मान आएगा पाई एस अपॉन पाई आर माइनस आर, ये है एल। ठीक है, ये दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ से हमने एल का मान निकाला है। अब क्यों निकाला है? क्योंकि हमें आयतन ज्ञात करना है और आयतन यहां आयतन दिया हुआ है महत्तम है। तो आयतन V बराबर किसी भी शंकु का पाई आर स्क्वायर एच से निकाला जाता है। इसका अगर हम वर्ग करें तो वर्ग करने पर 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4 एच स्क्वायर। और यहां सूत्र आपने पढ़ा हुआ है एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसलिए एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और इस वी स्क्वायर को एक नया हम सिंबल दे देते हैं u, और 1/9 पाई आर स्क्वायर सॉरी पाई स्क्वायर आर पावर 4 और ये L का मान यहां से रख दो S अपॉन पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर माइनस आर, ठीक, आर स्क्वायर ये बन गया हमारे पास। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो। होल स्क्वायर जब इसका खोलोगे तो ये बनेगा, देखो यहां पे u बराबर आ जाएगा 1/9 पाई आर पावर 4 पाई स्क्वायर आर पावर 4। ठीक है, और इसका जब स्क्वायरिंग करोगे तो यस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 एस आर बटे पाई आर और प्लस आर स्क्वायर ये आ रहा है। तो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा पाई स्क्वायर आर पावर 4 अपॉन 9 और अंदर एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 एस आर, एस से आर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा केवल 2s अपॉन पाई। u इज इक्वल टू आर पावर 4 को अंदर आप ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अंदर ले जाएंगे तो यस स्क्वायर आर पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s आर पावर 4 अपॉन पाई ये आएगा। आर पावर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 9, यू का मान इतना आया, एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 2s आर पावर 4 अपॉन पाई। ये यू एक फंक्शन बन गया आर में। ठीक है, जब ये आर में एक फंक्शन बन गया तो अब इसको हम डिफरेंशिएट, क्योंकि जब महत्तम किसी चीज को हमें सिद्ध करना होता है, मैक्सिमम प्रूफ करना होता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखते हैं तो उससे आर का एक मान प्राप्त होगा और उस मान को हम सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे। अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम लिखते हैं, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम बताते हैं। तो u का मैक्सिमम होना हमें यहां पे देखना है। ठीक है, तो देखिए u du बाई डी आर कितना हो जाएगा, यहां पे पाई स्क्वायर अपॉन 9, ये एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर ये कांस्टेंट है, आर स्क्वायर 2r बन जाएगा, 2s अपॉन पाई कांस्टेंट है, ये 4r क्यूब बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकाल लो। सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकालोगे तो ये d2u अपॉन dr2 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 9 और ये 2r का
R1 हो जाएगा, यानी 2s² अपॉन पाई स्क्वायर बना, माइनस 4 12 दूना 24 आ जाएगा, s R² अपॉन पाई। ठीक है, तो अब ये मान इसको यहीं छोड़ दो। ठीक है, अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ये हम पढ़ चुके हैं कि इसके लिए कंडीशन है du/dr इक्वल टू 0। तो इस पार्ट को हम 0 के बराबर रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। s² 2r अपॉन पाई स्क्वायर, ये तो 0 हो नहीं सकता है, नॉन जीरो है, तो माइनस 8r³ अपॉन पाई इक्वल टू 0। s² 2r अपॉन पाई स्क्वायर बराबर 8r³ s अपॉन पाई। पाई से ये स्क्वायर कट जाएगा, s से s का स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो एक यस बचेगा और 2 चौक 8, r से r कट जाएगा। ठीक है, s अपॉन पाई इधर बचेगा और इधर बचेगा 2 चौक 8, 4r², यानी यस बराबर आया 4 पाई r²। ये मान निकल कर आया, यस इज इक्वल टू 4 पाई r² निकल के आया। ठीक है, तो यहां तक चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं तो थोड़ा सा पोज करके इस मैटर को आप नोट कर लीजिए और फिर इधर का हम रफ करते हैं और रफ करके फिर आगे चलते हैं, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है इसलिए रफ करना पड़ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे यस का मान जो आया है उसको सेकंड डेरिवेटिव में रखें तो कितना मिलेगा। तो यहां पे देखो सेकंड डेरिवेटिव d2u/dr2, इसको अगर हम देखें तो पाई² अपॉन 9, ये कितना हो जाएगा आपका है 2s², 2 अपॉन पाई² और s² का मान हो जाएगा 4 चौक 16, पाई² r⁴। ठीक, माइनस 2s का मान 4 पाई r² अपॉन पाई इंटू 4r³। अब देखो इसमें पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, पाई² से पाई² कैंसिल हो रहा है, पाई² अपॉन 9 अंदर बच रहा है 16 दूना 32 r⁴, और यहां बच रहा है 4 दूना 8, 8 चौक 32 r⁴। ठीक है, तो ये 16 दूना 32, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, ये 0 बन रहा है आपका। ठीक है, तो 0 बनने पर क्या होगा कि फिर इसको थर्ड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड डेरिवेटिव के बाद फिर वो नॉन जीरो आएगा तो फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वो निगेटिव आएगा तो मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम चेक कर सकते हैं, तो ये मैक्सिमा होगा ही। और अब यहाँ पे L निकाल दो, L कितना आ रहा है आपका, L आ रहा है L² माइनस r²। अच्छा, S कितना दिया है, S दिया है पाई r² प्लस पाई r L, और L का मान यहां से निकाल सकते हो। एक मिनट, देखिए सेकंड डेरिवेटिव इसका जो है वो हमारे पास है पाई² अपॉन 9, 2s² अपॉन पाई², 2s इज इक्वल टू 4 पाई r² है, तो s² हो जाएगा 16 पाई² r⁴ अपॉन है पाई²। ठीक है, माइनस
24 यस आर स्क्वायर, 24 एस का मान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और पाई स्क्वायर अपॉन 9, फाइनली ये 32 आर पावर 4 आएगा, और माइनस 24 गुणे 4 96 आर पावर 4 आएगा, और जिससे पता चल रहा है ये कि ये 6 में 2 घटेगा 4, और 9 में 3 घटेगा, ये 64 पाई स्क्वायर अपॉन 9 आर पावर 4, जो कि नेगेटिव है, जीरो, लेस देन जीरो आ रहा है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट u इज मैक्सिमम। ठीक है, u क्या होगा, महत्तम होगा, और जब u महत्तम होगा तो v स्क्वायर महत्तम होगा। ठीक है, और जब महत्तम v स्क्वायर होगा तो v इज महत्तम होगा। ठीक है, v महत्तम, इससे ये पता चल गया कि जो आयतन है वो महत्तम है। क्लियर। अब बात आती है L जो हमारा है, L इज इक्वल टू एस अपॉन पाई आर माइनस आर। S का मान है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर माइनस आर, तो इस आर से ये आर स्क्वायर कट गया, इससे ये कट गया। L इज इक्वल टू आया 4 आर माइनस आर, 4 आर माइनस आर इज इक्वल टू 3 आर, तो L बाई आर इज इक्वल टू क्या हो गया 3। दिस इंप्लाइज दैट R अपॉन L इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। R अपॉन L क्या है, यहां पे देखिए, त्रिभुज VOB में फ्रॉम ट्रायंगल VOB, यहां पे R ये हमारे पास इसका अर्धशीर्ष कोण है, अल्फा अर्धशीर्ष कोण है। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, ये इसके सामने ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, तो लंब बटे कर्ण R बटे L क्या बनेगा, साइन थीटा, साइन अल्फा बराबर R अपॉन L। ठीक है, तो साइन अल्फा की वैल्यू हो गई 1/3, क्योंकि R अपॉन L हमने यहां निकाला है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/3। यही प्रूफ करना था, जो कि कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से 4 घात तक के क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आप अपने विचार कमेंट में जरूर दें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर ये अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से इसको फटाफट अपने सर्कल्स में, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे जो भी नए वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ ऑल।